हेलो दोस्तों, आपका अपनी पाठशाला में फिर से स्वागत है। हम अकाउंट के अंदर चैप्टर 1 साझेदारी विषय प्रवेश सीख रहे थे। हमने इस चैप्टर में छोटे क्वेश्चन शुरू करे थे। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, शीला, सुरभि और संकेत की साझेदारी पेटी का ₹1,35,000 का लाभ 3:2:3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से 2:1:3 के प्रमाण में बांट दिया है। यह भूल सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देने पड़ेगी। यहाँ जो पेटी का लाभ था 1,35,000, वो उन्हें बांटना था 3:2:3 में, जबकि बांट किस अनुपात में दिया है, 2:1:3 में। इसका मतलब लाभ बांटते समय गलती कर दी है। छोटा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से हो जाएगा, बस खाली आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप लिखोगे साझेदार, शीला, सुरभि और संकेत। तो पूंजी खाते असर देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो 1,35,000 का लाभ है उसे पहले हम सही अनुपात में बांटेंगे। तो यहां लिखेंगे लाभ का सही वितरण, लाभ का सही वितरण। और लाभ का सही वितरण कैसे करेंगे, सही अनुपात में। तो सही अनुपात जो पहले दिया गया है वो है 3:2:3। बट्टे में क्या इनका टोटल आ जाएगा, कितना आएगा, 8। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 1,35,000 पेटी का लाभ है उसे हम इस अनुपात में पहले बांटेंगे। तो बांटेंगे 1,35,000 गुणा 3/8। तो यहाँ पर आएगा शीला का 50,625, 1,35,000 गुणे 2/8। यहाँ पर आएगा 33,750 और संकेत का भी वही रहेगा 50,625, क्योंकि इसका भी अनुपात क्या है, 3/8। तो जो शीला, सुरभि और संकेत है उनको कुछ इस प्रकार से लाभ मिलना चाहिए था, 50,625, 33,750 और 50,625, जबकि हमने लाभ का वितरण कैसे कर दिया है, गलत। यहाँ लिखूंगा लाभ का गलत वितरण। अब हम क्या करेंगे, जो लाभ का गलत वितरण इन लोगों ने करा है उसे बांटेंगे। कौन से अनुपात में, 2:1:3 में। तो 1,35,000 गुणे 2/6। तो शीला का आएगा 45,000। दूसरा 1,35,000 गुणे 1/6, यहाँ पर आएगा 22,500। और लास्ट संकेत को 1,35,000 गुणे 3/6, तो 67,500। तो साझेदारों के पूंजी खाते असर देने के लिए हमने क्या करा कि शीला, सुरभि और संकेत को जिस अनुपात में लाभ मिलना चाहिए था सबसे पहले उसी अनुपात में हमने लाभ बांटा, और जिस अनुपात में लाभ नहीं मिलना चाहिए था उस अनुपात में भी हमने लाभ बांटा। तो आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो शीला है, शीला को लाभ में सही रकम मिलनी कितनी चाहिए थी, 50,625, जबकि उनने गलत अनुपात में बांटा था तो उसको मिली कितनी है, 45,000। इसका मतलब शीला को भी रकम मिलना बाकी है। तो कितनी रकम मिलना बाकी है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे। वैसे आप यहाँ पर माइनस लगा सकते हो, इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 5,625। ठीक है। और जो सुरभि है, सुरभि को मिलने चाहिए थे 33,750, जबकि गलत अनुपात के दौरान उसको मिले कितने, 22,500। इसका मतलब इसको भी रकम कम मिली है। तो कितनी रकम कम मिली है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11,250। अब जो संकेत है, संकेत को मिलने चाहिए थे 50,625, जबकि उसको गलत अनुपात के दौरान मिल गए हैं 67,500। इसका मतलब जो संकेत है उसको रकम अधिक मिली है। तो कितनी रकम अधिक मिली है, तो आप माइनस करोगे तो 16,875। क्या करा हमने, बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करा तो हमारे पास आया 16,875। अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आप और याद रखोगे कि जब भी कोई साझेदार को रकम मिलना बाकी होती है या मिलती है तो उसके पूंजी खाते हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है। जब भी लाभ मिलना बाकी रहता है तो पूंजी खाते जमा करते हैं। तो यहाँ पर जो शीला है, शीला को 5,625 रुपये मिलना बाकी है, तो उसके खाते हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, जमा करेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है
तो आप देख सकते हो कि आपने बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करी तो प्लस में आया है, और प्लस में आया तो हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। बट आपको इस प्रकार से याद रखना है कि जब भी कोई साझेदार को रकम मिलना बाकी होती है, मिलती है, तो उसके खाते हम क्या करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है। और सुरभि को भी 11,250 मिलना बाकी है, तो इसके खाते में हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। जबकि जो संकेत है, संकेत को अधिक रकम मिल गई थी, कितनी, 16,875। तो इन दोनों को रकम देने के लिए हम किसके पास से लेंगे, संकेत के पास से। इसका मतलब संकेत के पास से रकम हम मंगवाएंगे, तो संकेत के खाते क्या करेंगे, हम उधार करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर संकेत को हमने उधार क्यों करा है, क्योंकि साझेदार को रकम यहाँ पर देनी है, क्योंकि उसको अधिक मिली थी। अगर वो देता है तो उसके खाते में क्या करेंगे, उधार करेंगे, ठीक है। अभी आप खातों के नियम यहाँ पे नहीं लगाओगे, क्योंकि रकम मिलनी और देनी साझेदारों का लाभ है, ठीक है। अगर कोई साझेदार का लाभ मिलना बाकी है, उसके खाते हम जमा करेंगे, ठीक है। जैसे कि शीला और सुरभि, जिनको ये रकम मिलना बाकी है, तो हमने उनके खाते जमा करा है। जबकि जो संकेत है, संकेत को इतनी रकम अधिक मिली है, तो हम इसे खाते उधार करेंगे, क्योंकि संकेत के पास से रकम लेने पड़ेगी इन दोनों को देने के लिए, ठीक है। हमने सबसे पहले लाभ का सही वितरण करा, उसके बाद हमने लाभ का गलत वितरण करा। अगर आप लाभ के सही वितरण में से लाभ के गलत वितरण को माइनस करोगे, तो यहाँ पर प्लस में आया है, ये किस में आया था, प्लस में, और ये भी किस में आया है, प्लस में। अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये संख्या किस में आएगी, माइनस में। माइनस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हो गई हमारे पूंजी खाते पे असर। अगर प्लस में आया है तो उसको हम जमा करेंगे, अगर माइनस में आया है तो उसको हम उधार करेंगे। बट आपको अगर समझ से करना है तो आप क्या करोगे, अगर लाभ साझेदार को मिलना बाकी है तो हम जमा करेंगे, अगर उसको अधिक मिल गया तो उसके पास से पेड़ी वापस लेगी, तो क्या करेंगे, हम उसको उधार करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पूंजी खाते असर देंगे, पूंजी खाते असर। तो पूंजी खाते असर क्या होती है, आपने 11वीं क्लास में रोज नामचा सीखा है, बस हमें रोज नामचा यहाँ पर लिखना है। जो उधार है उसको उधार कर देंगे, और जो जमा है उसको हम जमा कर देंगे, ठीक है। तो आपको व्यवस्थित फॉर्मेट बना के करना है, जैसे कि 11वीं क्लास में फॉर्मेट बनता था, तारीख, विवरण, खाता बही, पुष्ट नंबर, उधार रकम और जमा रकम, ठीक है। मुझे अभी आपको समझाना है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहाँ पर उधार कौन आया है, संकेत। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत के पूंजी खाते उधार, पूंजी खाते उधार। और जमा कौन आया है, शीला और सुरभि, तो लिख देंगे शीला के पूंजी खाते से, वैसे ही सुरभि के पूंजी खाते से। तो यदि आप उदाहरण में देखोगे तो आपको यहाँ पर चालू खाता भी लिखा होगा कि पूंजी अथवा चालू खाते जमा। तो जब चालू खाता आएगा, वैसे हमको पूंजी खाते असर पूछी इसलिए मैंने पूंजी लिखा है, और जब चालू खाता आएगा तो मैं आपको चालू खाता बताऊंगा कि चालू खाता होता क्या है। तो संकेत में रकम कितनी थी, 16,875, और शीला में 5,625, और सुरभि में 11,250। और जैसा कि नियम आपको पता है कि जब आप इन दोनों का टोटल करोगे तो दोनों का टोटल कैसा आएगा, 16,875, 16,875, ठीक है। इस प्रकार से संकेत के पास से रकम लेकर हम किसको चुका देंगे, शीला और सुरभि को। और अगर सवाल में विवरण पूछता है, आपको पता है कि जैसे कि हम रोज नामचा लिखते हैं तो विवरण भी लिखना पड़ता है। अगर विवरण पूछता है तो आप क्या लिखोगे, साझेदारों में लाभ का गलत वितरण हुआ, उसकी भूल सुधार प्रविष्टि, ठीक है। हमने क्या लिखी है, भूल सुधार प्रविष्टि लिखी है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो जैसे हम इसका उदाहरण समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम उदाहरण नंबर 6 देख लेते हैं, जो इसी की तरह है। उदाहरण नंबर 6 में लिखा हुआ है, मिलिंद, हेमंत और रसिक ने साझेदारी पेड़ी का 1,89,000 लाभ 1:2:4 के अनुपात में बांटने के बदले भूल से समान अनुपात में बांट लिया है। इस भूल को सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देने पड़ेगी। तो सेम टू सेम सवाल है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 करा वैसे ही सवाल करना है। सबसे पहले जैसे हमने करा था लाभ का सही वितरण करेंगे, तो लाभ का जैसे ही आप सही वितरण करोगे मिलिंद, हेमंत और रसिक में, तो यहाँ पर आएगा 27,000, 54,000 और 1,08,000, ठीक है। ये इनका क्या था, लाभ का सही वितरण। जबकि लाभ का गलत वितरण कैसे करा है, समान अनुपात में। समान का मतलब सभी को समान भाग में दे दिया है, 63,000, 63,000 और 63,000। तो आप देख सकते हो कि उदाहरण में प्लस माइनस करके करा है। अगर आपको प्लस माइनस करके करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट अगर आपको समझ से करना है तो आप समझ के भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि मिलिंद को मिलने कितने चाहिए थे, 27,000, जबकि उसको कितने मिल गए हैं, 63,000। इसका मतलब आप देख सकते हो कि उसको अधिक रकम मिली है, तो मिलिंद के पास से रकम लेने पड़ेगी, तो उसके खाते में हम क्या करेंगे, उधार करेंगे 36,000, जैसा कि आप देख सकते हो।
और जो हेमंत है, हेमंत को मिलने कितने चाहिए थे? 54,000, जबकि उसको भी अधिक मिले हैं 63,000। तो 9,000 उसके पास से भी हम रकम लेंगे तो उसके खाते में हम क्या करेंगे? उधार करेंगे। अब यहाँ पर जो रसिक है, रसिक को लाभ में 1,08,000 रुपए मिलने चाहिए थे, जबकि उसको मिले कितने हैं? 63,000। इसका मतलब है रसिक को कम रकम मिली है तो उसको रकम चुकाने पड़ेगी। तो कौन चुकाएंगे? मिलियन और हेमंत। तो कैसे चुकाएंगे? मिलियन और हेमंत के पास से रकम लेकर चुकाएंगे किसको? हम रसिक को। तो प्लस करेंगे 45,000 और उसके खाते में क्या करेंगे? जमा करेंगे। ठीक है, सवाल आपको पता चल गया होगा करना कैसे है। तो आप देख सकते हो कि जो प्रविष्टि लिखी है नीचे, जो उधार थे उसको हमने उधार कर दिया, जैसे कि मिलियन के पूंजी खाते उधार, हेमंत के पूंजी खाते उधार, और मिलने किसको चाहिए थे? रसिक को, क्योंकि उसके लिए लाभ है। तो रसिक के पूंजी खाते जमा कितना करा है? 45,000। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि साझेदार को लाभ मिलना बाकी है तो उसके खाते हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। यदि साझेदार को लाभ अधिक मिल गया तो उसके पास से रकम लेंगे तो उसको नुकसान होता है तो उसके पूंजी खाते हम उधार करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ से करने हैं सभी सवालों को। यदि आप समझ के प्रैक्टिस के साथ सवाल करोगे तो आपको बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो। तो आज की वीडियो में अब हम इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।